Good morning class. Already we have just completed the resonance. In between that, one of the topic which is remaining today is regarding Lewis symbols and structures, as well as how to write the Lewis structures for complex compound and the formal charge, how to find the formal charge. That is remaining. I'll explain you by taking one of the example, that is about carbon dioxide. Rest remaining table which is there given in your textbook. For that you have to follow such kind of steps which I am going to write as well as explain you today. That is about CO2, O3 and all. So that we learn by just using these particular steps. सबसे पहले कि अगर हमें लुईस स्ट्रक्चर्स लिखना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन. सो वेरी फर्स्ट टाइम यू राइट द स्ट्रक्चर, skeletal structure. That means we are not writing the bonds or anything which is there related. So यहाँ पे जो भी हमने दिया है वो अगर आप देखो children, you just see that अच्छे से आप देख पाओगे कि whatever I have wrote on the board, it is C, it is the middle center atom O and O. Next, we to find the number of valence electron present in carbon and oxygen. अब कार्बन की अगर बात करते हैं तो कार्बन इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 2 and 4 उसमें क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, बट उसकी आउटर मोस्ट शेल वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 एज वेल एज 6. सो 4 + 6. और यहाँ पे अगर देखो तो 2 ऑक्सीजन है, दैट मींस व्हाट वी आर डूइंग इज 2 * 6 दैट इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 4. सो 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. सो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी आर फाइंडिंग आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन. देन नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी आर जस्ट हैविंग अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन 3 ऑफ द एटम्स. जिससे एटम है कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन. तो यहाँ पे कार्बन जो है उसके पास हो गए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों ऑक्सीजन के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और क्या करेंगे कि जो भी 4 इलेक्ट्रॉन है उसको 16 में से माइनस करें तो हमें मिलते हैं 12. दैट मीन्स वी आर रीअरेंजिंग दैट रिमेनिंग 12 इलेक्ट्रॉन्स सराउंड द 3 एटम्स, दैट इज कार्बन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. अब ये कार्बन के पास यहाँ पे अगर देखो तो 4 है, और when we talk about remaining electrons 12, so that is oxygen. So 1 2 3 4 5 and 6. In same manner here also 1 2 3 4 5 and 6. 6 + 6 कितने हो गए 12, बिकॉज कार्बन के पास वो 4 इलेक्ट्रॉन है. अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर देखें तो वी आर नाउ डूइंग द टेस्ट फॉर ऑक्टेट रूल, कि कौन सा एटम है जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है. अगर नहीं कर रहा है तो वी हैव टू अगेन डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन बाय मूविंग और ट्रांसफरिंग फ्रॉम द वन एटम टू द अनदर एटम. तो यहाँ पर अगर कार्बन देखें, ऑक्सीजन देखें तो 2 4 6 8, यहाँ पे तो ऑक्सीजन इज ओबेइंग द ऑक्टेट रूल, वो स्टेबल हो रहा है. ये ऑक्सीजन की स्टेबल हो रहा है 2 4 6 and 8. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कार्बन, इट इज ओनली हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसकी ऑक्टेट उसको स्टेबल होने के लिए. सो व्हाट हैपेंड हियर, वन ऑफ द ये जो पहला ऑक्सीजन एटम है इट इज गोइंग टू मूव और इट जस्ट रीअरेंज दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स, one pair of electron, और shift this 2 electrons towards carbon and oxygen. That means अब ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे and they are shifting over here. उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, these 2 electrons are they shifting over here. So there is a double bond between carbon and oxygen. So यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं उसके skeletal Lewis स्ट्रक्चर की, तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 1 2 3 and 4. So that is about how to write the Lewis structure. Now we see that how to find out the formal charge. Now let us see how to find out the formal charge. For formal charge आपके टेक्स्ट में एग्जाम दिया हुआ है ओजोन O3 का. जब भी फॉर्मल चार्ज ढूंढते हैं तो सबसे पहले उसका ल्यूइस स्ट्रक्चर हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ढूंढा है, तो हम फॉर्मल चार्ज भी कार्बन डाइऑक्साइड का ही ढूंढेंगे फॉर CO2. अब मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉटेवर द ल्यूइस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग क्या प्रेजेंटेशन क्या है, दैट कार्बन इज देयर अटैच्ड बाय द डबल बॉन्ड 4 its
two of the oxygen, that is oxygen 1 and that is oxygen 2. Now we have the formula for finding the formal charge children. The formal charge is going to be formed by valence electron of that particular atom minus bonding power of electron or bonding electron non-bonding electrons, non-bonding electrons minus bonding electrons which are divided by 2. सबसे पहले हम कार्बन को बोलते हैं, तो we know that carbon is having how many valence electron? 4. So ये हो गया राइटिंग कार्बन फॉर्मल चार्ज फॉर कार्बन, यहाँ पे कार्बन के लिए अभी सबसे पहले फॉर्मल चार्ज है 4 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन बॉन्डिंग यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन के पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है नहीं, सो व्हाट वी आर राइटिंग इज 0 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 3 4, ओके, सो 4 टू जा 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, सो 8/2, सो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इट मींस कार्बन के पास कोई ऐसा फॉर्मल चार्ज है नहीं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले ऑक्सीजन 1 एटम। अब उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बिकॉज 8 that is equal to 2 and 6। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं 1 2 3 4, सो 4। बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, सो 4/2, so 6 minus 4 minus 2, 6 minus 6 that is equal to 0। That means यहाँ पे भी इसका फॉर्मल चार्ज हो गया 0। उसी तरह सेम है ऑक्सीजन 2, तो उसकी कैलकुलेशन भी कैसे करनी है? सेम। सो दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग आउट द फॉर्मल चार्ज। नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द फॉर्मल चार्ज फॉर ओजोन मॉलिक्यूल व्हिच इज देयर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। See, children, when after whatever the table is there, you can do self-practice. If you have doubt, then we'll clear it. I think 6 to 7 compounds are there with polyatomic compound also. Polyatomic that means carbonate ion भी है उसमें, तो ये आप self practice करो. If you have any doubt, then we'll solve the doubt very soon. But if you just solve by yourself by seeing the video, then it is easier for you to write the Lewis structure as well as finding out the formal charge of ozone. Ozone molecule की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला है O3 molecule. That means ऑक्सीजन कितने हैं? 3। सबसे पहले क्या करेंगे? स्केलेटल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे। देन आफ्टर व्हाट वी आर डूइंग दिस, वी आर मेकिंग अ सिंगल बॉन्ड। देखो मैं आई जस्ट राइटिंग द विच स्ट्रक्चर, यू कैन जस्ट टेल मी दैट इज द Lewis स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या किया, दोनों को एक एक बॉन्ड से शेयर कर दिया। अब मैं फाइंड आउट करूँगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। O3 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 6 3 18, कितने हैं? 18। यहाँ 18 है, 18 माइनस 4 तो कितने हो गए? 14। दैट मीन्स मुझे कहीं ना कहीं कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो गए 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 9 10 11 12 और यहाँ पे हो गए 13 और, तो ये हो गया क्या? इट इज अबाउट व्हाट? इट इज अबाउट दिस। अब हम क्या करेंगे? व्हाट वी आर डूइंग इज 14 बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए। अब हम देखेंगे कि ऑक्टेट फुलफिल होती है कि नहीं। तो यहाँ पे उसकी हो रही है ये और ये बाकी रह जाएंगे। अगर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 हो गए। अब क्या होगा? ऑक्टेट फुलफिल करनी है तो ये कर रहा है 2 4 6 और 8, तो ये ऑक्सीजन 1 ऑबे कर रहा है, ऑक्सीजन 2 ऑबे नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन 3 अगेन ऑबे कर रहा है। सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर? दिस टू इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड ओवर हियर। सो ये जो है क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। इफ यू नाउ काउंटिंग, तो यहाँ पे ये हो रहा है 2 4 6 8, ये भी हो रहा है 2 4 2 4 6 8 भी हो रहा है। अब मैं उसे नंबरिंग दूंगी 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल की, सी यू कैन सी दिस मॉलिक्यूल ओवर हियर आल्सो, दैट इज नॉट एन इशू,
वो भी आप कर सकते हो। अब हम करते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन 1 एटम, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ O1 एटम। चलो, अब ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 माइनस। अब हम करेंगे नॉन बॉन्डिंग, कितने हैं यहाँ पे? तो 1 2 4 और 6 माइनस बॉन्डिंग कितने हैं? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 4 और 6। तो यहाँ पे अगर देखें हम, वी सी दैट, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉन्डिंग। अगर देखें तो यहाँ पे ए और ए दोनों के बीच में कितना है? 1। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बॉन्डेड 2/2। सो यहाँ पे अगर 6 माइनस 1, सो यहाँ पे इसका फॉर्मल चार्ज हो गया -1। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी? माइनस साइन इंडिकेटिंग दैट, तो फॉर्मल चार्ज कितना है? -1। अब मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन 2 के लिए। सो यहाँ पे 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पे देखो तो है 2, बॉन्डिंग 2 4 और 6 6/2। You see that 1 2 3 4 5 6/2. So we can say that here, sorry for a while, and we'll talk about the, यहाँ पर है 6 -2 -3 4 -3 +1। तो ये हो गया यहाँ पे प्लस चार्ज इंडिकेट करता है कि जो सेकेंड एटम है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इतना फॉर्मल चार्ज है +1। अब O3 के लिए, इफ यू आर एबल टू सी, अदरवाइज आई एम राइटिंग ओवर हियर, O3 दिस पर्टिकुलर एटम। सो यहाँ पे 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग है 1 2 3 4, बॉन्डिंग है 4 -2। तो 6 - 4 -2 2 - 2 0। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज है इसका 0। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट फॉर्मल चार्ज, हाउ टू फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज। सो आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। अगर कोई डाउट है तो विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर। Now we're starting with the next theory, that is VSEPR theory, that is valence cell electron repulsive resonance. So we'll see that in the brief explanation. If you want to copy, then we'll start with VSEPR theory. So you can see here, सबसे पहला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन हुआ H by the single bond, O2 by the double bond, O3 already we have discussed, NF3। हमें क्या करना है चिल्ड्रन? वी हैव टू जस्ट सी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। तो फ्लोरीन में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो 5 3s are 15 +3, तो टोटल यू कैन काउंट द, इफ यू जस्ट काउंट आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर नाइट्रोजन दैट इज 5, and for fluorine that is 7, and 3 fluorine that is 7 3s are 21। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के सराउंड में हमें 26 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करवाना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो NF3 का जो भी हमें लुईस रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, तो नाइट्रोजन फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेयरएज रेस्ट 3 ऑफ द फ्लोरीन एटम जो है उनके पास 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद है कार्बोनेट आयन, उसमें हमें क्या करना है? देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है प्लस 3 6 18 डेट इज फॉर 6 3 18 डेट इज़ फॉर ऑक्सीजन बिकॉज 3 है, और -2 है उसको ऐड करना है। डेट मीन्स टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं हमें वी हैव टू जस्ट सराउंडेड टू द ऑल द कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो इफ यू काउंट ओवर हियर दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 to first oxygen, then 9 10 11 12 13 14 15 16 to carbon and oxygen, 18 19 20 21 22 23 24, so that is to the last one। so यहाँ पे जो है -2 उसे हमें ऐड करते जाना है। so this is somewhat different that we discussed ऑलरेडी डिस्कस, एंड HNO3 में भी सेम टाइप ऑफ, ये जो माइनस और प्लस दिख रहा है वो फॉर्मल चार्ज इंडिकेटिंग करता है चिल्ड्रन नाइट्रोजन HNO3 नाइट्रिक एसिड में। सो दिस इज़ द वे विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द
formal charge as well as to write about the Lewis structure. In the next lecture we are starting with VSEPR theory. Thank you and have a nice day, children.